हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। और यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट साइंस का क्लास 10 जो आरबीएससी बोर्ड टॉपिक लाइट का चल रहा था, तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जो इमेज फॉर्मेशन किया था कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले हमने कुछ रूल्स देखे थे, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमने यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन किया था। तो देखिए आज हमारी जो एक टॉपिक इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है जो कॉन्वेक्स मिरर से है, तो आज हम वो करने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही समझाई थी, जिसका आउटवर्ड जो पार्ट है वो रिफ्लेक्शन का कार्य करता है, तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात करने से पहले हम रूल्स देख लेते हैं, जैसे हमने कॉनकेव के देखे थे इसी तरीके से कॉन्वेक्स। तो क्या रूल्स होगा, हमारे पास जो मिरर है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए इसका ये पॉइंट आपका P है, अब इस पर यदि हम कोई भी रे इंसिडेंट कराते हैं तो देखिए हम यदि रे को कुछ इस तरीके से, हमें समझना केवल दो ही इसके लॉ है, उसको हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि अगर हमने रे को इस तरीके से किया है, अगर रे को थोड़ा इस तरीके से हमने सूट से निकाला है, तो रे का जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हमने तिरछी डाली है तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा। यदि हम मान के चलो इस तरीके से पैरेलल डालते हैं, दोनों लॉ इसी में ही इन्वॉल्व करा रहा, तो अगर आप उसको पैरेलल डालते इस तरीके से तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो आप देखिए कि अगर आप पैरेलल डालते हो तो इस तरीके से हो जाएगा, और यदि हम तिरछी डालते हैं तो पैरेलल हो जाएंगे। बस इन दो नियमों को आप समझ लीजिए, आपकी इमेज फॉर्मेशन बहुत आसानी के साथ यहाँ हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे है और कहाँ हमें इमेज बनानी है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity। तो देखिए जब कोई वस्तु हमारी इंफिनिटी पर हो तो कॉन्वेक्स मिरर में उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पर इस तरीके से ये मिरर बनाया हुआ है और ये मिरर है हमारा कॉन्वेक्स। यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट F और यहाँ पर इसका C पर। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट वो हमेशा कहाँ रखते हैं, ये नियम में हमने देखा था, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो हम बात कर रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पर रखने वाले हैं तो इंफिनिटी पर रखने से वो हमारे कहाँ किस वाली पोजीशन पर उसकी इमेज फॉर्मेशन करेगी। तो देखिए यहां से अगर हम इस तरीके से कोई रे इंसिडेंट कराते हैं इस मिरर पर, थोड़ा सा बनाया है मैंने, तो आपको पता है कि जब मैंने अभी जो नियम में समझाया है कि कोई भी रे अगर हम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और इंसिडेंट कराते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो फोकस पॉइंट से होता है, ठीक है, फोकस पॉइंट से होता है, और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। अभी बताया था मैंने, उसका रिफ्लेक्शन वहां तो पॉलिश है तो आगे तो जा ही नहीं सकती, तो उसका रिफ्लेक्शन पीछे ही होगा कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्टेड होगी। इसी तरीके से अगर हम नीचे से रे इस तरीके से डाल करके देखें तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा, आगे पॉलिश हुई है तो आगे तो जा ही नहीं सकती, तो कहां से रिफ्लेक्शन होगा, पीछे की ओर। तो रे इंसिडेंट इस तरीके से कराए और रिफ्लेक्शन उसका
बैक साइड उसी मिरर के सामने हुआ। ठीक है, तो देखिए अब हमें लग रहा है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं ना कहीं उनका जो स्पेस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है पीछे। तो हम ये कह सकते हैं कि पीछे तो मिलेंगी नहीं है। अब यहाँ पर इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे कि अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके देखें क्या ये मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, तो देखिए यहां से इस तरीके से आप उसको डालेंगे और तो जब हम इमेजिन करेंगे और रे यहां से रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ लौट के जाएगी, लेकिन हम इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे कि ये रे कहीं ना कहीं आगे जाकर के मिलेंगे या मिलती हुई दिखाई देंगे, ऐसा हम मानेंगे। तो हमें लगेगा कि ये फोकस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो देखिए ये जो है वो बिहाइंड द मिरर इसकी इमेज बनी है और ऑब्जेक्ट को हमने फ्रंट ऑफ द मिरर लिया था। ठीक है, और मिरर है हमारा कॉन्वेक्स। अब इसमें सबसे पहले वही बात करने वाले हैं कि जो हमने इस मिरर में हमने देखा कि इमेज का जो फॉर्मेशन किया तो हमें कहाँ पोजीशन हमारी निकल के आई और साइज कितना मिला हमें और इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट बना दो या आप टेबल टाइप में लिख दो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पर है, कहां पर है इसकी, एट इंफिनिटी। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर है, एट फोकस पॉइंट। यहां पर देखिए एट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कि साइज ऑफ द इमेज, तो देखिए साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कितना है, तो हम बता सकते हैं इमेज का जो साइज है वो कितना है, बहुत छोटा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाईली डायमेंशन है, या हम कह सकते हैं पॉइंट साइज है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं पॉइंट, जो इमेज का साइज निकल के आ रहा है वो पॉइंट साइज है। लास्ट में इसका जो नेचर कैसा है ये भी हमें बताना है कि नेचर कैसा है, कि मिरर के सामने बनी है या मिरर के पीछे बनी है। तो हमें पता है कि कहाँ बनी है, वो मिरर के पीछे बनी है, क्योंकि यहाँ तो बनती ही नहीं, क्योंकि पीछे की ओर स्पेस बढ़ता हुआ जा रहा है, इधर खींचती जा रही है, इधर खींचती जा रही है, बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है, यहाँ तो बन ही नहीं सकती। तो हमने इमेजिन किया तो आगे जाकर के वो कहीं ना कहीं मिलती हुई हमें दिखाई दी। तो हमने इमेजिन किया तो हमें लगा कि आगे जाकर के ये मिली है। तो हम कह सकते हैं जो इसकी नेचर होगा जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि आपको पता है कि बिहाइंड ऑफ द मिरर बनती है तो सीधे सा उसका जो बिहाइंड ऑफ द मिरर बनने से क्या होगी, उसकी स्थिति वर्चुअल में चेंज हो जाएगी। तो किस तरीके से, वर्चुअल, और साथ में वर्चुअल के साथ क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी पर। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर है, आपने देखा कि फोकस पॉइंट पर है। साइज कैसा है, पॉइंट साइज है। नेचर ऑफ द इमेज, उससे इमेज का जो नेचर है वो किस तरीके का है, वर्चुअल है और साथ में इरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक जो फर्स्ट पोजीशन ये पूछा गया है एग्जाम में,
सेकंड है यदि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी की बात की है, और एक इमेज और बनती है इसकी, अगर हम इंफिनिटी और पोल के कहीं ना कहीं बीच में अगर ले लेते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। तो इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए बिटवीन मान लेते हैं इंफिनिटी एंड पोल, कि ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी और पोल के कहीं ना कहीं बीच में रख देते तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे इस तरीके से, हमने ये मिरर लिया है और यहाँ पर इस तरीके से हमने उसको, तो देखिए यहाँ से आर्क लगाएंगे हम इस तरीके से जिससे हमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये वाला जो फील्ड है वो हम जानते हैं वो कौन सा है, इंफिनिटी है, और यहाँ पर कौन सा है, पोल है, और यहाँ पर एफ और इस पॉइंट पर सी है। तो हमने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी ले सकते हैं अपन, एनीवेयर पॉइंट, ठीक है, कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं, कहीं भी पॉइंट रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने इंफिनिटी और पोल के बीच में हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। लेफ्ट में ही रखेंगे, कभी राइट में ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम रे को इस तरीके से इंसिडेंट कराते हैं, और इंसिडेंट कराने के बाद हमें पता है वो रे किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरीके से, इंसिडेंट इस तरीके से होगी, रिफ्लेक्टेड इस तरीके से होगी। अगर हम उसको इस तरीके से डालेंगे, अगर हम मान के चलो उसको इस तरीके से डालते हैं तो रे हो जाएगी। अब देखिए इसको अगर मान के चलो यहाँ से आपने दो रे डाल दी, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पीछे की ओर, जैसे जैसे पीछे की ओर ये मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पेस इसका बढ़ेगा। तो इमेजिन करना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके देखें, मेरा जो वॉलेस है, लेकिन हम ये मान के चले कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ा करके देखें इसको तो क्या कंडीशन निकल, तो इस तरीके से आएगी। तो इसका जो इमेज है वो एफ और पी के बीच में बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इमेज को, ऑब्जेक्ट को जो हमने लेफ्ट साइड में रखा था, तो इसका इमेज जो है वो पी और एफ के बीच में यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ पर है, ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है, तो आप देखेंगे पी एंड बिटवीन पी एंड एफ। थर्ड वाली कंडीशन, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज की बात करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है और इमेज हमारा बहुत छोटा है, तो इसलिए कह सकते हैं हम इसका जो साइज होगा वो हाईली डायमेंशन, ठीक है। और जो फोर्थ है इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज। तो इसका नेचर कैसा रहने वाला है, नेचर आपको पता है कि मिरर के जो है वो बिहाइंड ऑफ द मिरर यहाँ पर इसकी इमेज बनी है, तो हम कह सकते हैं वर्चुअल एंड। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स मिरर के कुछ रूल्स देखे, दो ही रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम ध्यान में रखते हुए अपनी इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे। तो
पहली पोजीशन थी कहाँ पर उसका इमेज बना था, जो इंफिनिटी थी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर अगर हमने रखी थी तो उसका इमेज कहाँ बना था, फोकस पॉइंट पर। और जैसे ही उसको इमेज को थोड़ा सा यहाँ बढ़ाया तो उसकी जो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर हो गई, पी और एफ के बीच में। ठीक है, पी और एफ के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में हमको जो प्रूव करना होता है कि मिरर का फॉर्मूला हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो उसको हम यहाँ से देखेंगे किस तरीके से हम मिरर का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो उसकी डेरिवेशन को हम सीखेंगे। हालांकि हमसे बोर्ड में नहीं पूछी जाती, लेकिन हमारे सिलेबस में आने के कारण हम वो करनी जरूरी है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है तो हम उसमें से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।